कभी आपने किसी ऐसे व्यक्ति पर भरोसा किया है जो आपके सामने हमेशा बहुत अच्छा था, आपकी तारीफ करता था, आपकी हर बात ध्यान से सुनता था। आपको लगता था कि ये इंसान सच में आपका अपना है, लेकिन फिर एक दिन किसी और से आपको पता चला कि वही व्यक्ति आपकी गैर मौजूदगी में कुछ और कहता है, आपकी बातें आगे पहुंचाता है, आपकी कमजोरियों पर चर्चा करता है और कभी कभी चुपचाप आपका नुकसान भी करता है। सबसे बड़ी समस्या यह है कि नकली लोग हमेशा बुरे दिखाई नहीं देते। अगर वे शुरू से ही बुरे दिखते तो उन्हें पहचानना बहुत आसान होता। वे अक्सर अच्छे लगते हैं, मीठा बोलते हैं, आपके करीब आते हैं और शायद इसी कारण आचार्य चाणक्य ने बहुत पहले एक चेतावनी दी थी, जो सामने प्रिय बोले लेकिन पीठ पीछे आपके काम बिगाड़े वो मित्र नहीं है। तो आज सवाल ये नहीं है कि हमारे कितने दोस्त हैं, सवाल ये है उनमें से कितने सच में हमारे दोस्त हैं और क्या किसी व्यक्ति को समय रहते पहचाना जा सकता है। पहला संकेत, वो आपकी सफलता पर खुश नहीं होता। नकली मित्र की पहचान हमेशा आपके बुरे समय में नहीं होती। कई बार उसकी असली पहचान आपके अच्छे समय में होती है। मान लीजिए आपको अच्छी नौकरी मिली, पदोन्नति हुई, आपने कोई नया काम शुरू किया। एक सच्चा मित्र आपकी खुशी में शामिल होगा। लेकिन कुछ लोग वे तुरंत आपकी सफलता को छोटा करने लगेंगे। इसमें कौन सी बड़ी बात है, उसे तो आसानी से मिल गया। देखते हैं कितने दिन चलता है। कभी कभी वे सीधे कुछ नहीं कहते, बस उनका चेहरा बदल जाता है, विषय बदल जाता है, या आपकी अच्छी खबर सुनते ही वे अपनी कोई बड़ी उपलब्धि बताने लगते हैं। ध्यान रखिए, हर वो व्यक्ति जो आपके दुख में बैठता है आपका मित्र नहीं होता। कुछ लोगों को आपका दुख इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि तब उन्हें अपने जीवन के बारे में बेहतर महसूस होता है। असली परीक्षा ये है कि कौन आपकी सफलता सह सकता है। दूसरा संकेत, सामने मीठा, पीछे अलग। चाणक्य नीति का एक बहुत कठोर विचार है, जो व्यक्ति सामने मीठा बोले और पीछे आपके काम बिगाड़े, वो उस पात्र की तरह है जिसके ऊपर दूध दिखाई देता है लेकिन भीतर विष भरा है। आज इसे समझना बहुत आसान है। ऑफिस में कोई आपके सामने कहता है, भाई तुम्हारा काम बहुत अच्छा है, लेकिन बैठक में जब आपको समर्थन चाहिए वही व्यक्ति चुप हो जाता है या आपकी गलती को बढ़ा चढ़ाकर बताता है। दोस्तों में कोई आपकी बात ध्यान से सुनता है और कुछ दिनों बाद वही निजी बात किसी तीसरे व्यक्ति को पता होती है। ऐसे लोगों को उनके शब्दों से मत पहचानिए। एक बात देखिए, क्या उनकी अनुपस्थिति में भी उनका व्यवहार आपके पक्ष में रहता है? क्योंकि चरित्र वो नहीं है जो कोई आपके सामने करता है, चरित्र वो है जो वो आपकी गैर मौजूदगी में करता है। तीसरा संकेत, वो आपकी कमजोरियां इकट्ठी करता है। हर गहरी दोस्ती में हम अपने बारे में कुछ ऐसी बातें बताते हैं जो दुनिया को नहीं बताते। अपने डर, अपनी गलतियां, अपनी असुरक्षाएं। सच्चा मित्र इन बातों की रक्षा करता है, लेकिन नकली मित्र वो इन्हें याद रखता है और सही समय आने पर इस्तेमाल करता है। झगड़े में, मजाक के नाम पर, दूसरों के सामने या आपको नियंत्रित करने के लिए। चाणक्य अंधे विश्वास के प्रति भी सावधान करते हैं, क्योंकि संबंध बिगड़ने पर कभी कभी वही व्यक्ति आपके रहस्य खोल सकता है। इसका अर्थ ये नहीं कि किसी पर भरोसा ही न करें। अर्थ ये है कि भरोसा धीरे धीरे अर्जित होने दे। हर परिचित को अपने जीवन के हर कमरे की चाबी मत दीजिए। निकटता समय से आती है, सिर्फ मीठी बातचीत से नहीं। चौथा संकेत, वो केवल तब साथ है जब आप उपयोगी हैं। कुछ दोस्ती वास्तव में दोस्ती नहीं होती, वे सुविधा होती है। जब तक आपके पास समय है, संपर्क है, पैसा है, नोट्स है, गाड़ी है या किसी काम को करवाने की क्षमता है, तब तक आप महत्वपूर्ण हैं। लेकिन जिस दिन आप खुद मुश्किल में होते हैं, फोन व्यस्त, संदेश का जवाब देर से और अचानक सबके पास अपनी समस्याएं हैं। चाणक्य नीति का एक प्रसिद्ध विचार है कि मित्र की पहचान विपत्ति के समय होती है,
आधुनिक जीवन में विपत्ति हमेशा युद्ध या धन का नाश नहीं होती। कभी वो नौकरी का जाना, मानसिक कठिनाई, असफलता या वो समय होता है जब आपके पास दूसरों को देने के लिए कुछ नहीं होता। इसलिए एक प्रश्न पूछिए, अगर मैं इस व्यक्ति के किसी काम का न रहूं तो क्या ये संबंध फिर भी बचेगा? कई रिश्तों की सच्चाई इस एक सवाल से सामने आ जाती है। पांचवा संकेत, वो आपको दूसरों से काटता है। ये संकेत बहुत सूक्ष्म है। कुछ लोग आपके सबसे करीब आने के लिए बाकी लोगों को आपके विरुद्ध करना शुरू करते हैं। मैं तो तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूं। वो तुम्हारे बारे में अच्छा नहीं सोचता, तुम सिर्फ मुझ पर भरोसा करो। धीरे धीरे आपका संसार छोटा होने लगता है और वो व्यक्ति आपके जीवन में जरूरत से ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है। सच्चा मित्र आपको स्वतंत्र बनाता है, नकली मित्र आपको अपने ऊपर निर्भर बनाता है। अगर कोई व्यक्ति चाहता है कि आपके हर रिश्ते का निर्णय वही करे, तो ये मित्रता नहीं, ये नियंत्रण हो सकता है। लेकिन सावधान, हर गलती नकली दोस्ती नहीं होती। यहां एक बहुत जरूरी बात है, आजकल इंटरनेट ने हमें सिखा दिया है। किसी ने जवाब देर से दिया, टॉक्सिक। किसी ने असहमति जताई, फेक। किसी ने एक बार साथ नहीं दिया, कट देम ऑफ। लेकिन ये भी बुद्धिमानी नहीं है। हर इंसान कभी न कभी गलती करता है। सच्चे मित्र भी आपको निराश कर सकते हैं। अंतर एक घटना में नहीं, बार बार दोहराए जाने वाले व्यवहार में है। एक बार भूल जाना गलती हो सकती है, हर बार सिर्फ जरूरत पर आना एक पैटर्न है। एक बार गुस्से में गलत बोलना कमजोरी हो सकती है। बार बार आपकी निजी बातों का इस्तेमाल करना चरित्र का संकेत है। इसलिए निर्णय गुस्से में मत लीजिए। व्यक्ति को नहीं, उसके दोहराए गए व्यवहार को देखिए। अंत, शायद जीवन का उद्देश्य हर नकली व्यक्ति को पकड़ना नहीं है और नहीं हर किसी पर शक करना। वास्तविक बुद्धिमत्ता यह है कि हमारा हृदय अच्छा रहे, लेकिन हमारी आंखें बंद न रहें। हम प्रेम करें, लेकिन विवेक के बिना नहीं। हम विश्वास करें, लेकिन समय की परीक्षा के बाद। क्योंकि सच्चा मित्र वह नहीं जो आपके सामने सबसे मीठा बोलता है। सच्चा मित्र वह है जो आपकी अनुपस्थिति में भी आपका सम्मान करे, आपकी सफलता से असुरक्षित न हो, आपकी कमजोरियों की रक्षा करे और उस समय भी आपके पास रहे जब आप उसके किसी काम के न हो। और शायद इसीलिए जीवन में सो परिचितों से ज्यादा मूल्यवान होता है एक ऐसा व्यक्ति जिसके सामने आपको सतर्क न रहना पड़े।